जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि थोड़े दिन पहले G7 का एक इजलास हुआ जिसमें दुनिया के 7 मुल्क थे, जो मेजर 7 थे। लेकिन सारी दुनिया वहाँ पे, लोगों की अटेंशन वहाँ पे थी, लोगों का ध्यान वहाँ पे था। लोग उनके बारे में सोच रहे थे, बातें हो रही थी, प्लानिंग्स हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी कि क्या होगा, मोदी क्या करेगा, ट्रम्प क्या बोलेगा। फिर आपको पता है जॉइंट कम्युनिके नहीं आया उसका इवेंट का, क्योंकि ट्रम्प पहले चले गए और G7 इकट्ठे होकर कोई फैसला नहीं कर सके। तो एक सिचुएशन थी, पता चल रहा था कि भाई एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और पूरी दुनिया की डायरेक्शन वहाँ पे थी। गज़ा के बारे में क्या बात होगी, ईरान के बारे में वहाँ क्या बात होगी, मतलब एक पूरा सिचुएशन थी। वो ट्रम्प जल्दी निकल गए तो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा वो सीज फायर की कोशिशें करने गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारे इधर इस्तांबुल के अंदर ओआईसी के लीडर्स मिल रहे हैं, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, कोई ये बात ही नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि 57 इस्लामिक मुल्क मिलते हैं तो कोई परवाह नहीं है। If these 57 Islamic nations meet, nobody cares. Nobody cares. किसी को कोई परवाह नहीं है इन 57 इस्लामिक ममालिक की। बट हाँ, अगर यही लोग जो हैं G7 में हों तो हमारे पंजाबी में कहते हैं थथली मच जाती है, रौले पे आ जाते हैं। क्या क्या नहीं होता भाई। मुझे तो ये बड़ा एक वो जिसे कहते हैं ना, एक अचंभे की बात नज़र आती है कि ये एक सिचुएशन है। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि 57 इस्लामिक मुल्क मिल के क्या बात कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि वहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं। क्या इन 57 मुल्कों में से कोई ऐसा है जो वहाँ पे ईरान को ये कमिटमेंट दे सके कि सुबह आपके ऊपर हमला नहीं होगा? देखें, कोई भी नहीं है। लेकिन वो 7 ममालिक जो इकट्ठे हुए थे, अगर उनमें एक पे भी हमला हो तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तकरीबन 1000 बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ है। बड़ी हाई लेवल पार्टिसिपेशन हुई है, बड़ी हाई लेवल पार्टिसिपेशन है, बड़े नेक्स्ट लेवल की पार्टिसिपेशन हुई है। हेड्स ऑफ जो डेलीगेशन हैं तकरीबन वो तकरीबन 43 जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 5 डेप्टी मिनिस्टर्स वहां पे पहुंच रहे थे। सो ये आप अंदाज़ा लगाएं, ओआईसी जो है इतना बड़ा फोरम है कि इसके अंदर 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, अरब लीग, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, D8, फलाना डमकाना, इन सबको इनवाइट किया गया था। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अरब लीग की, वो भी तुर्की में हो रही है, जिसमें बहुत मीडिया के लोग होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने लोग जब बोलेंगे, 57 मुल्क बोलेंगे, अच्छा भला पैसा है, अच्छे भले रिसोर्सेज है, क्या बात करेंगे ये? क्या बात होगी? क्या बात होगी वहां पे? और क्या हुआ है वहां पे? जस्ट एक सवाल तो है ना एक। और लोग सवाल करते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा जो ख़िताब है वो तो उनका था, इसराइल कह रहा हूँ, ईरान, तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनका ख़िताब है ना सबसे बड़ा। तो क्या क्या हुआ है वहाँ पे? ऐसी क्या चीज़ है कि कल को गज़ा में बम्बार्डमेंट बंद हो जाएगी, कल को ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो ये क्यों मिल रहे हैं? सवाल पैदा होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्यों मिलते हैं ये, क्यों मिलते हैं ये जब कर कुछ नहीं सकते? वो एक, हम तो एक टर्म बोलते हैं ना, टूथलेस टाइगर हैं, पेपर टाइगर हैं। मतलब कोई बात ही नहीं है इनकी यार, इनका क्या है, जो मर्जी बोल दे रहे हैं, हमें इनसे क्या लेना देना। ये ना तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कह सकें यार हाँ जी ज़बरदस्त कमाल कर दिया इन्होंने। लेकिन जब ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों मिलते हैं ये? मैं बस जस्ट एक सवाल है। बहुत सारे लोगों को पता है, अच्छा सबको पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी है किसी काम की नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बात बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को जानना है, इसमें समझने की कोशिश की। मैंने कहा यार ये ओआईसी क्या करती है?
OIC क्या करती है, मतलब इसमें से क्या निकलता है? अच्छा, मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है अच्छे वाले, कि एक OIC का डेलीगेशन आ गया, तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा यार आप क्या करते हैं? आपने इब्राहिम अकॉर्ड कर लिया, सारा कुछ कर लिया, एटलीस्ट मुसलमानों को बता ही दें कि हमने अब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने हैं, ताकि अरब वर्ल्ड के अंदर तो रातों रात फैसला हो जाता है, सुबह इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ नेचर ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट है, वो दैट इज द राइट, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये है कि ये जो सो कॉल्ड हमारे जैसे हाइब्रिड मॉडल है, इनका क्या करना है? यहां पे तो ऐसे फैसले नहीं होते। यहां पे तो थोड़ा सा आपको दाएं बाएं से पूछना पड़ता है, दाएं बाएं से आपको पूछना पड़ता है ना, क्या करें क्या ना करें, किस डायरेक्शन में चलें। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ये चीज नजर आती है, दैट इज व्हाट आई सी, दैट इज व्हाट आई फाइंड, दैट इज व्हाट आई रियलाइज। ठीक है जी। और अभी OIC की ये इन्होंने सब ने डिस्कशंस करनी है, एक भी ऐसी कोई कंक्रीट चीज़ नहीं होगी जिसके ऊपर मैं आप और हम सारे जो है ना वो कह सकें यार इन्होंने कवर कर दिया। इसीलिए तो किसी को पता नहीं है। वो 7 मुल्क मिले थे, वो 7 मुल्क मिले तो शोर मच गया दुनिया के अंदर। वो 7 मुल्क मिले तो दुनिया में शोर मच गया। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जनाब 57 मुल्क हैं, 2000 1000 एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन, दिस दैट ये वो। ये बेसिकली मुसलमान ममालिक अपनी PR एक्सरसाइजेस करने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, और तो किसी में किसमें कोई वो जिसे कहते हैं ना, कोई इसका वो नहीं है, पर्पस नहीं है, ना इसकी कोई सिग्निफिकेंस है, ना ये कोई अलामिया जारी कर सकते हैं। आपको पता है ये कोई अलामिया नहीं जारी कर सकते, ये कुछ भी जारी नहीं कर सकते। और ये आराम से बस आएंगे, बैठेंगे और बैठ के गप मार के चले जाएंगे और कहेंगे जी हमने बहुत बहुत काम किया है। ठीक है ना जी, हमने बहुत काम किया है, हमारी बड़ी एफर्ट है। हमने OIC में ये कह दिया, कश्मीर का जहाँ पाकिस्तान इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, OIC ने हमें मुंह ही नहीं लगाया था उस वक्त। तारीख सामने, अब क्या करें, मैं इसको क्या जुटलाऊं? पूछा तक नहीं, पूछा तक नहीं था उन्होंने। पूछा तक नहीं था, पूछा तक नहीं था उन्होंने जनाब। सो इस चीज़ को आप जो है ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जितने भी मिल रहे हैं इनका कोई वैल्यू नहीं है। वो थोड़े भी मिलते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, वो थोड़े भी मिले तो उसकी वैल्यू है। और जिसे वो कहते हैं ना, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कल ही काफ़ी है, उसको ज़रूरत ही कोई नहीं किसी की, उसको किसी की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मोदी साहब इंडिया के जाते हैं, वो उनकी अपनी एक से है वहाँ पे, उनका अपना एक वो जिसे कहते हैं ना सिलसिला है। लोगों को पता होता है सही है गलत है, लोग उनको मानते हैं कि यार ये बंदे जो है ना इनकी एटलीस्ट मार्केट वैल्यू है, इन लोगों की मार्केट वैल्यू है। और ये सारी बात है, उस मार्केट वैल्यू पे जाते हैं। लेकिन ये 57 मुल्क क्या करते हैं, मैं तो कोई वो जिसे कहते हैं ना, हम तो समझने से कासर हैं, पूछ भी नहीं सकते। उजारी बात है, उनको बुरा लगता है कि ये पूछते क्यों हैं। ठीक है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हकीकत क्या है, तो वो कहते हैं छोड़ो बस, जो चल रहा है चलने दो, जो है हो रहा है वो होने दो, जो है वो उसी को एक्सेप्ट कर लो। सो सिर्फ इतना मुसलमानों को पैगाम है, दोस्तों को हमारे को, कि जो G7 है ये जो मर्जी करे और ना करे, कोई ने पूछ नहीं सकता। ये 57 मुल्क जो भी करना चाहिए इनको दाएं बाएं से पूछना पड़ता है, इनकी इतनी सी ऑटोनॉमी है। और बीच में से तो ईरान ने इंडिया ने हमें ये बताना शुरू कर दिया था कि आप कौन होते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं हमें बताने वाले कि हम OIC का इजलास अटेंड करेंगे, हमारे अंदर 25 करोड़ बंदा है, हमारे पास 25 करोड़ बंदा है, हम इजलास अटेंड करेंगे, जो जो करना है कर लो। पाकिस्तान की वो जैसा कहते हैं ना, रौले मच गए थे यहाँ पे कि ये इंडिया को कैसे रोकना है। तो ये चीज़ें जो है ना दे मैटर अ लॉट। लेट्स सी कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।